माला का पुरुष भाग 19। कच्छ और महाकच्छ आदि राजा जोगी तपस्वी हुए थे। गंगा नदी के दक्षिण तट पर मृग की भांति वनचर बने विचरण करने लगे। वत्कल वस्त्र धारण किए हुए चलायमान वृक्ष लगते थे। वे गृहस्थ घरों के अन्न को वमन किया हुआ अन्न संभक कर कभी ग्रहण नहीं करते। चोला और बेला आदि तपस्या करते रहने के कारण उनकी देह का मांस सूख गया था, अतः उनके शुष्क शरीर वायु रहित धोकनी की तरह लगते। पारने के दिन भी वे वृक्ष पतित पर्ण और फल मात्र खाते एवं मन ही मन भगवान का ध्यान कर वही निवास करते। भगवान ऋषभ मौन धारण कर आर्य और अनार्य समस्त देशों में विचरण करने लगे। एक वर्ष निराहार रहकर प्रभु चिंतन करने लगे। तेल के द्वारा जिस प्रकार दीप प्रज्वलित रहता है, जल के द्वारा वृक्ष जीवित रहता है, उसी प्रकार प्राणी मात्र को शरीर भी आहार के द्वारा ही टिका रहता है। अतः साधुओं को 42 दोषों से रहित मधुकरी वृत्ति से भिक्षा ग्रहण कर उपयुक्त समय में आहार ग्रहण करना उचित है। एतद् विगत दिनों की भ्रांति। अब भी यदि मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरा शरीर टिक सकेगा, पर 4000 साधु जिस प्रकार आहार नहीं मिलने के कारण पीड़ित होकर भ्रष्ट हो गए, उसी प्रकार अन्य साधु भी भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर प्रभु समस्त नगर के मंडल रूप गजपुर हस्तिनापुर नगर में भिक्षा के लिए अग्रसर हुए। वहाँ बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ राजा के पुत्र श्रेयांस ने स्वप्न देखा कि चारों ओर से कृष्णवन बने सुवर्णगिरि को दुग्ध भरे घड़ों से अभिषेक कर उन्होंने उसे उज्ज्वल वर्ण बना दिया। उसी दिन सौबुद्धि नामक श्रेष्ठी ने स्वप्न में देखा, श्रेयांस कुमार ने सूर्य से निर्गत सहस्त्र किरणों को पुनः सूर्य में संस्थापित कर दिया। परिणामत सूर्य और दे दीप्यमान हो उठा। सोमप्रभ राजा ने देखा, अनेकों शत्रुओं के द्वारा घिरे हुए एक राजा ने उनके पुत्र की सहायता से विजय प्राप्त की। तीनों ही अपने स्वप्नों की बातें परस्पर सुनाने लगे, किंतु स्वप्न का कारण कोई नहीं बता सका। उसी स्वप्न का कारण बताने और फल देने के लिए ही मानव प्रभु ने उस दिन भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। नगरवासियों ने 1 वर्ष तक निराहार रखते हुए भी प्रभु को वृषभ गति से आनंद आते हुए देखा। नगरवासियों ने ज्यों ही प्रभु को आते देखा, वे दौड़कर उसकी प्रकार निकट गए, जिस प्रकार लोग अपने विदेशागत बंधु को आते देखकर जाते हैं। उनमें से एक ने कहा, प्रभु आप मेरे घर पधारने का अनुग्रह करें, कारण वसंत ऋतु की भांति बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। दूसरा बोला, हे स्वामी, स्नान का जल, विलेपन, तेल आदि और परिधान वस्तु प्रस्तुत है, आप स्नान कर वस्त्र परिधान करें। तीसरे ने कहा, हे भगवान, मेरे घर उत्तम केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन है, उनका व्यवहार कर आप मुझे कृतार्थ करें। चौथा बोला, हे जगत भूषण, दया कर आप मेरे वस्त्रालंकार को आपकी देह पर धारण कर उन्हें अलंकृत करें। पांचवें ने कहा, हे स्वामी, आप मेरे घर पधारें, आपके शरीर के अनुकूल पट्ट वस्त्र धारण कर उन्हें पवित्र करें। कोई बोला, हे देव, मेरी कन्या देवांगना सी सुंदर है, आप उसे ग्रहण करें, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। अन्य किसी ने कहा, हे राजकुंजर, आप क्या पैदल चल रहे, मेरे उस पर्वत तुल्य हाथी पर आरोहण कीजिए। कोई और बोला, सूर्याशव के समान मेरे अश्व को स्वीकार करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार न कर आप क्यों हमें अयोग्य प्रतिपादित कर रहे हैं। किसी ने कहा, इस रथ में उत्तम जाति के अश्व जूते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इस रथ पर नहीं चढ़ेंगे तो ये किस काम आएगा। कोई कहता है, प्रभु इन पक्के फलों को ग्रहण करिए। किसी ने कहा, हे एकांत वत्सल, आप इस तांबूल पत्रों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करिए। कुछ बोले, प्रभु हमने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप न कुछ मानते हैं न कुछ बोलते हैं। इस प्रकार लोग उनसे प्रार्थना करने लगे, किंतु किसी की भी प्रदत्त वस्तु ग्रहण योग्य न समझकर प्रभु उसी प्रकार घर घर विचरण करने लगे, जैसे चंद्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर भ्रमण करता। प्रभात के समय जिस प्रकार पक्षियों का कोलाहल सुना जाता है, उसी प्रकार श्रेयांस कुमार ने घर बैठे ही नगरवासियों का कोलाहल सुना। ये कोलाहल क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने अनुचर को भेजा। अनुचर गया और समस्त वृत्तांत विदित कर बद्ध होकर बोला, राजाओं की भांति जिनकी पाद पीठिका के सन्मुख अपने मुकुट से धरती स्पर्श करते हुए इंद्रादि देवता दृढ़ भक्ति से भूलुंठित होते हैं, सूर्य जिस प्रकार समस्त वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जिन्होंने इस लोक पर दया कर आजीवा के साधन रूप कर्मों का निर्देश किया है, दीक्षा लेने की इच्छा से जिन्होंने भरत आदि और आपको भुक्तावशिष्ट अन्न की तरह ये भूमि दान दी है, जिन्होंने समस्त सावध्य वस्तुओं का त्याग कर अष्टकर्म रूप महापंख को शुष्क करने के लिए ग्रीष्मकालीन रौद्र की भांति तप स्वीकार किया है, शुद्धार्थ तृषार्थ वे ही प्रभु ऋषभदेव ममत्वहीन बने अपने पैरों से भूमि को पवित्र करते हुए विहार कर रहे हैं। वे न तो रौद्रताप से आकुल होते, न ही छाया से आनंदित, वे तो पर्वत की भांति दोनों में ही संभावी रहते हैं। वज्र शरीर की तरह वे न तो शीत से विरक्त होते, न ग्रीष्म पर आसक्त, इसी तरह वे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। संसार रूपी हस्ती के लिए केसरी तुल्य प्रभु युग मात्र
अर्थात 4 हाथ प्रमाण दृष्टि रखकर किसी चिंटी को भी जिससे कष्ट न हो इस तरह पग धरते हुए चलते हैं। आपकी आज्ञा देने में समर्थ त्रिलोकनाथ आपके पितामह सौभाग्य से ही यहाँ पधारे। गोपाल के पीछे जैसे गाय दौड़ती है उसी तरह प्रभु के पीछे समस्त नगरवासीगण दौड़ रहे हैं। ये उनका ही मधुर कोलाहल है। प्रभु के आगमन का संवाद सुनते ही युवराज श्रेयांश पदगमनकारियों को पीछे करते हुए दौड़कर वहां गए। युवराज को छत्र और पादुका रहित दौड़ते हुए देखकर उनकी सभा के पारिषदगण भी छत्र और पादुका का परित्याग कर उनके पीछे दौड़ने लगे। द्रुत गति से दौड़ते हुए युवराज श्रेयांश के कर्ण कुंडल इस तरह हिल रहे थे मानो युवराज पुनः प्रभु के सम्मुख बाल क्रीड़ा कर रहे हो। अपने गृह आंगन में प्रभु का आते देख वे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और भ्रम उत्पन्नकारी नीच केशों से प्रभु के चरणों की मार्जित कर दिया। फिर उठकर प्रभु को 3 प्रदक्षिणा दी एवं आनंद अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके चरणों में पुनः वंदन किया। गिरते हुए अश्रु ऐसे प्रतीत होते थे मानो कि प्रभु शरण को धो रहे हैं। फिर खड़े होकर वे प्रभु के मुख कमल को इस तरह देखने लगे जैसे चकोर पूर्णिमा के चांद को देखते हैं। उन्हें लगा ऐसा वेश मैंने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा सोचते सोचते उन्हें विवेक वृक्ष में बीज की भांति जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म में पूर्व विदेह क्षेत्र में जब प्रभु वज्रनाभ नामक चक्रवर्ती में थे उनका सारथी था। उस जन्म में प्रभु के वज्रसेन नामक पिता थे। उन्हें मैंने इसी तरह तीर्थंकर चिन्ह युक्त देखा था। वज्रनाभ ने वज्रसेन तीर्थंकर से दीक्षा ग्रहण की। उस समय मैं भी उनके साथ दीक्षित हो गया था। उसी समय मैंने वज्रसेन तीर्थंकर के मुख से सुना था कि वज्रनाभ भरतखंड के प्रथम तीर्थंकर होंगे। स्वयं प्रभादी जन्म में भी मैं उनके साथ था। इस समय वे मेरे प्रपितामह हैं। भाग्योदय से ही मुझे आज उनके दर्शन हुए। ये प्रभु ही तो साक्षात मोक्ष है जो कि इस रूप में समस्त पृथ्वी पर वह मुक्त कर कृपा करने आए। कुमार जब इस तरह चिंतन कर रहे थे उसी समय कोई व्यक्ति आया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें नवीन इक्षु रस पूर्ण कलश उपहार रूप में दिया। जाति स्मरण ज्ञान से निर्दोष भिक्षा देने की विधि जानने वाले श्रेयांश कुमार ने प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, इस कल्पनीय इक्षु रस को स्वीकार कीजिए। तभी प्रभु ने भी अंजलि रूपी हस्तपात्र उनके प्रमुख फैला दिया। श्रेयांश कुमार इक्षु रस भरे उनके कलशों से प्रभु की अंजलि में रस डालने लगे। प्रभु ने अपनी अंजलि से बहुत सा रस ग्रहण किया किंतु कुमार का हृदय उतने में संतुष्ट नहीं हुआ। स्वामी की अंजलि में रस इस तरह स्थिर हुआ मानो उसकी शिक्षा आकाश स्पर्श करने के लिए जम गई हो। तीर्थंकरों को तो प्रभावी अचिंत्य होता है। प्रभु ने उस रस में पारणा किया और सूर असुर मनुष्यों के नेत्रों ने उनके दर्शन रूपी अमृत का पान किया। उसी समय श्रेयांश के कल्याण को प्रसिद्ध करने वाली चारण रूप आकाश में प्रतिष्ठित वृद्धि प्राप्त धुंधु भी जोर जोर से बजने लगे। मनुष्यों के नेत्रों से पतित आनंद अश्रु के साथ साथ देवतागण आकाश से रत्न वर्षा करने लगे। ऐसा लगा मानो प्रभु के चरणों से पवित्र पृथ्वी को पूजा करने के लिए वे पंचरंगी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। समस्त फूलों के समूह से संचित सुगंध से गंधोदक की देवताओं ने वृष्टि की। आकाश को विचित्र मेघों से चित्रित करने के लिए मानव देवता और मनुष्य उज्ज्वल वस्त्र ऊपर की ओर उपेक्षित करने लगे। वैशाख शुक्ल तृतीया को दिया गया ये ध्यान अक्षय हुआ और ये दिन अक्षय तृतीया के नाम से आज भी प्रचलित है। संसार में दान धर्म श्रेयांश कुमार से एवं अन्य समस्त व्यवहार भगवान ऋषभनाथ द्वारा प्रारंभ हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।